बुढ़िया मां ने कहा, बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है। तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे। सिर कटते ही बकरे की दाढ़ वहीं गिर जाएगी और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। फिर तुम उस बकरे के सिर के कान पकड़कर लटक जाना। वह बकरे का सिर तुझे जिस जगह पर ले जाएगा, वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब सैनिक ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, सैनिक ने उसका सिर काट दिया। सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। उसने झपटकर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वह सिर उसे उस भयंकर वन के बीचों बीच ले गया। वहां एक गुफा थी और उसके द्वार पर जाकर सिर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा, इस जंगल में कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा। यहां कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। यह गुफा एक राक्षस की थी, जिसमें वह राक्षस और उसकी एक बेटी रहते थे। शाम हो गई थी और राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। गुफा की बेटी मौजूद थी। जैसे ही राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध का एहसास हुआ, वह द्वार पर निकली। उसने देखा कि एक हट्टा कटा नौजवान गुफा के बाहर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा, अगर इसे खा लिया तो भूख मिट जाएगी और जिंदा रखा तो कई काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके सामने आ खड़ी हुई। इतनी सुंदर स्त्री उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सैनिक उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। लड़की ने उसे अपनी गुफा में बुला लिया और उसके साथ समय बिताया। जब राक्षस के लौटने का समय हुआ तो लड़की ने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस आया और बेटी से पूछा, बेटी, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। कोई इंसान हमारी गुफा में घुस आया है क्या? बेटी ने बहाना बनाते हुए कहा, पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे होते हुए कौन यहां आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। राक्षस कन्या रोज रात में उसे इंसान बना देती और दिन में मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती।